सागर और निशी की मुलाकात एक सफ़र में बस में हुई थी। बातों ही बातों में सागर ने निशी से पूछा कि कहाँ जा रही हो। निशी ने कहा, जहाँ किस्मत ले जाए वहीं चली जाऊंगी। तब सागर ने पूछा कि अपने बारे में बताओ, तो निशी ने साफ मना कर दिया कि नहीं। निशी सुंदर थी, मासूम सा उसका चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जिसमें दुनिया का दर्द समाया हुआ हो। निशी कुछ घंटे के सफ़र में साथ रहकर जैसे सागर के मन में घर कर गई। कितनी पढ़ी लिखी हो? सागर ने पूछा। निशी ने कहा, स्नातक हूँ। शहर जाकर क्या करोगी? जैसा दूसरा सवाल पूछ लिया सागर ने। नौकरी ढूंढूंगी। मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, सागर ने कहा। मुझे मर्दों पर भरोसा नहीं, जैसा साफ कह दिया निशी ने। तुम्हें अकेला रहने दें, इसका दिल नहीं मानता। तुम्हें किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, सागर ने कहा। निशी भी अकेली थी, मजबूर थी, बेसहारा थी, इसीलिए मान गई। फिर सागर निशी को अपने साथ ले गया। उसकी एक नौकरी भी लगवा दी अच्छे ऑफिस में, और अपनी ही गली में रहने का एक घर भी दिलवा दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। बहुत ही कम समय में सागर ने निशी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। निशी ने भी एक शर्त रखी कि वो उसके अतीत के बारे में फिर कभी नहीं पूछेगा। सागर ये शर्त मान जाता है। दोनों की शादी खुशी खुशी हो जाती है। गांव से सागर के माता पिता और सभी लोग आते हैं। सागर का परिवार गांव में ही रहता था। सभी लोग शादी में आए थे। निशी का तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। एक पूरा परिवार जो मिला था उसे। अब उसने नौकरी छोड़ दी थी और एक कुशल पत्नी बनकर रहने लगी थी। निशी कौन थी? उसका अतीत क्या था? सागर सब कुछ जान लेना चाहता था, लेकिन निशी के साथ किया हुआ वादा उसे ऐसा करने से हमेशा रोक लेता था। ये कहानी तो सच ही है कि प्यार और प्यार छुपाए नहीं छुपता। यही निशी के साथ हुआ। अभी शादी को 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था कि सागर को एक दिन एक आदमी मिला बाज़ार में। उसने पूछा, साहब, कल जो औरत आपके स्कूटर पर बैठ के मार्केट आ रही थी, क्या वो आपकी पत्नी है? सागर ने पूछा। क्यों पूछ रहे हो भाई? पहचानते हो उसे क्या? सागर ने सोचा, अगर ये बोल दिया कि मेरी पत्नी है तो शायद वो सही बात ना बताए, इसलिए कहा, पत्नी नहीं है भैया, बस यूं ही कॉलोनी में बगल में रहती है। ऑफिस से आते समय मिल गई थी तो लिफ्ट दे दिया था। तुम बताओ, क्या जानते हो उसके बारे में? वो आदमी बोला, बच के रहना साहब, उस लड़की से, बहुत बदमाश है वो। कई लोगों से उसका संबंध है। अपने चाचा के यहाँ रहती थी। अपने चाचा से भी इसके संबंध थे। एक दिन चाची ने पकड़ लिया तो घर से निकाल दिया। सागर का दिमाग ही घूम गया। कौन से गांव की है भाई ये लड़की? उस आदमी ने गांव का नाम बताया और चला गया। निशी की सच्चाई जानकर सागर को बहुत दुख हुआ। निशी से जैसी नफ़रत सी हो गई। वो एक चरित्रहीन लड़की से शादी कर लिया। ये कैसे हो गया? शायद यही सब निशी नहीं बताना चाहती थी। आज मैं उसके मुंह से ही सच्चाई सुनूंगा। सागर सीधा घर आया और उसने निशी से पूछा, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ। बताओ मुझे, क्या है तुम्हारा अतीत? ये सुनकर निशी को झटका सा लगा और वो बोली, अपना वादा भूल गए तुम? सागर ने कहा, यदि मेरे साथ रहना है तो तुम्हें तुम्हारा अतीत बताना ही पड़ेगा, वरना तुम अभी घर से जा सकती हो। सागर गुस्से से काँप रहा था। मैं जानता हूँ बदनसीब औरत, तुम्हारे कारनामे, शायद इसके लिए तुम नहीं बता रही थी। निशी की आंखें भर आई। लगता है मेरे वापस जाने का समय आ गया। और वो वापस मुड़कर चली गई। 1 मिनट में अपना बैग ले आई। सागर के पास पहुंचकर कहा, बैग चेक कर लो, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। सागर ने मुड़कर देखा भी नहीं। निशी ने अपना बैग उठाया और सागर से बोली, चलती हूँ। ये सुनकर सागर ने मुंह फेर लिया। निशी कुछ कदम चलकर रुक गई। बोली, मुझे एक बार खो दोगे तो दोबारा नहीं मिलूंगी। सागर उठकर कमरे के भीतर चला गया। फिर निशी रुकी नहीं, घर के बाहर निकल गई। सागर रात भर तो नहीं सो सका। दूसरे दिन सुबह उठते ही निशी के गांव निकल पड़ा। वहाँ निशी के मामा के घर तो नहीं गया,
मगर गांव घूमकर उसे बहुत कुछ पता चला। निशी के मामा के पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने बताया कि निशी एक बहुत अच्छी लड़की थी। जब वो 4 साल की थी तभी उसके माँ बाप गुजर गए। फिर निशी को उसकी नानी यहाँ ले आई। नानी ने ही उसे पढ़ाया लिखाया था। 5 साल पहले नानी चल बसी। निशी का मामा बहुत ही बुरा इंसान था। उसने निशी की शादी पैसा लेकर एक बहुत बुजुर्ग इंसान के साथ करनी चाही तो निशी ने साफ मना कर दिया। तब निशी के मामा मामी ने बहुत पीटा था। एक दिन मामा नशे में निशी की इज्जत पर हाथ डालना चाहता था। तब निशी गांव से भाग गई। जब पालक ही भक्षक बन जाए तो बेचारी क्या करती। तब सागर बोला, लेकिन आपके गांव का एक लड़का मिला था, वो तो निशी को बहुत ही बुरी लड़की बता रहा था। वो महिला बोली, वो युवा लंबा सा सांवला सा था क्या? सागर ने कहा, हाँ वही। वो महिला बोली, अरे वो तो रंजीत है जो निशी के पीछे हाथ धो के पड़ा था, मगर निशी ने कभी उसे घास नहीं डाली, इसीलिए उसने गलत ही बोला होगा। इतना सुनते ही सागर के दिल में खलबली मच गई। वो पछताने लगा कि उसने अपनी नेक और पाक बीवी के साथ ये क्या कर दिया। सागर वापस अपने शहर लौट आया और वो पागलों की तरह निशी को ढूंढता फिरता था, पर निशी कहीं नहीं मिली। इस तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन सागर को एक चिट्ठी मिली जो निशी ने लिखी थी। प्रिय सागर, मेरे आश्रयदाता, जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था उस दिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती थी कि आप पापा बनने वाले हैं, मगर आप इतने गुस्से में थे कि कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। शुक्रिया यार, मेरे चेहरे पर कुछ दिनों की मुस्कान देने के लिए, वरना मुझे अभागी के नसीब में कांटे ही लिखे थे। मगर आपके साथ जितने भी दिन रही, ऐसा लगा ज़िंदगी फूलों की सेज पर गुजरी हो। आपके घर से निकालने के बाद जीने की इच्छा ही नहीं थी, मगर पेट में पल रहे आपके अंश को भी तो दुनिया में लाना था। इसीलिए मैं जा रही हूँ। अभी आपके शहर में ही हूँ। शिव मंदिर में आश्रय मिल गया है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मंदिर के पुजारी जी ने मुझे अपनी बेटी मान लिया है, इसीलिए कुछ दिन माँ बाप का प्यार पाने के लिए यहाँ रुक गई हूँ। आपको नहीं बताती, मगर कमबख्त ज़िंदगी फिर से इम्तिहान लेने पर उतर आई है। कल हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर का कहना है कि डिलीवरी बहुत क्रिटिकल है। जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा है। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, ना ही इस दुनिया में मेरी फ़िक्र करने वाला कोई ज़िंदा है, मगर मुझे बच्चे की परवाह है, क्योंकि ये हमारे प्यार भरे वक्त की निशानी है। परसों हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन है। अगर मैं नहीं रहूं तो अपने बच्चे को अपने साथ ले जाना। फिर हॉस्पिटल का पता और तारीख लिखी हुई थी। जब सागर की नज़र ऑपरेशन की तारीख पर पड़ी तो वह अस्पताल की तरफ दौड़ गया, क्योंकि निशी का ऑपरेशन आज ही था। सागर जब तक अस्पताल पहुंचा तब तक ऑपरेशन हो चुका था। बच्चा तो ठीक था, पर निशी की हालत गंभीर थी। वह आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टर से अनुमति लेकर सागर निशी को देखने आईसीयू में चला गया। निशी बेहोश सी पड़ी थी। निशी का हाथ अपने हाथ में लेकर सागर बोला, सुनो निशी, मुझे तुम ही चाहिए हो। मैं तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। निशी को थोड़ा सा होश आया। एक अधूरी मुस्कान के साथ बोली, मैंने कहा था ना, एक बार खो दोगे तो दोबारा नहीं मिलूंगी। मैं तो आपके और बच्चे के लिए ही जीना चाहती हूँ, मगर किस्मत। निशी फिर बेहोश हो गई। पहले 12 घंटे के बाद निशी को होश आया। तब डॉक्टरों ने कहा कि वह खतरे से बाहर है। सुनकर तो सागर खुशी से पागल ही हो गया, वहीं पे नाचने लगा। वह महाकाल को 101 लड्डुओं का भोग लगाऊंगा, भंडारा करूंगा जैसी बातें करने लगा। जब सागर निशी के पास पहुंचा, खुशी से अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। मुझे माफ़ कर दो यार। निशी उसका हाथ पकड़कर बोली, पता है बहुत चाहते हो, इसीलिए तो बच गई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे।
दोनों खुशी खुशी घर लौट आए अपने प्यारे से बच्चे के साथ।